चलिए देखिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा चैप्टर इसी से निकलेगा। आगे आओ बेटा, आप लोग आ जाओ, आयशा आगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by gas molecules on the walls of the container। मैंने कल भी बताया, ये जब लास्ट क्लास थी, ये क्वेश्चन निकालना है हमें प्रेशर P is equal to 1/3 m/v/c²। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन पर, मगर पूरा का पूरा आप लोग खुद देखोगे। इसके बाद जो पूरा का पूरा चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी का इसी रिलेशन का, इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मुझे इसमें बहुत टाइम लगेगा समझाने में, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखो ताकि अंडरस्टैंड। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मैंने आप लोगों को परसों भी बताया था, पोस्टुलेट्स में याद करो, मैंने बताया था जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स है गैस में, they are in random motion, they are always colliding with each other and also with the walls of the container। जब कंटेनर के वॉल्स के साथ गैस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या होगा? उसी प्रेशर के लिए हमें निकालना है एक्सप्रेशन। जब गैस मॉलिक्यूल्स किसके साथ टकराएंगे? वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, वो क्या एक्सर्ट करेंगे? उस प्रेशर के लिए हमें एक्सप्रेशन ये है, और निकलेगा कितना? P is equal to 1/3 शाबाश। चलिए देखिए, कंटेनर क्या लूंगा मैं? एक क्यूबिकल बॉक्स लूंगा। ये तुम लोगों को ये क्वेश्चन ज़बानी आना चाहिए, ये मेन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये दिस इज क्यूबिकल बॉक्स, सारा आप लोग साथ साथ कर दीजिए ताकि मुझे बाद में कोई परेशानी ना हो। ये है क्यूबिकल बॉक्स, इधर देख लीजिए, दिस इज क्यूबिकल बॉक्स। और अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर बढ़ा दूंगा, इसको यहां से निकाल दूंगा और इसको यहां से निकाल दूंगा, ये बनाऊंगा मैं एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन रखूंगा, ये क्या बन गई? वाई एक्सिस। और इस क्यूबिकल बॉक्स में क्या भरा है? गैस। क्या भरा है? गैस। इस पूरे बॉक्स में गैस भरा है। नाम रखूंगा OABCD EF और G। ठीक है बेटा, ये आ गए नाम। अब देख लो, let us consider a cubical box or a container which is filled with gas। Let, मैंने परसों भी बताया, a gas consists of large number of molecules, these molecules are identical। क्या है? Identical। अगर आइडेंटिकल है तो हर किसी का मास कितना होगा? स्मॉल m। if there are n number of molecules in the cubical box, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? हर किसी मॉलिक्यूल का मास कितना है? टोटल मास ऑफ द होल गैस कितना है? समझाया? एक मॉलिक्यूल का मास, एक गैस मॉलिक्यूल का मास कितना है? इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है? टोटल मास ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द m into n या n into m। n into m is equal to कैपिटल M। तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट इज कैपिटल M? टोटल मास ऑफ द, व्हाट इज स्मॉल m? मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? m। सो टोटल मास कितना है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? दोनों चीजें आप लोग क्लियर करो। व्हाट इज कैपिटल M? टोटल मास ऑफ द गैस। व्हाट इज स्मॉल m? मास ऑफ एन इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या मास ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस। व्हाट इज m? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड द गैस या कंटेनर। ठीक है, समझ आया?
तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, इधर सुनिए, इसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। कितने? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल में लूंगा। क्या लूंगा? एक मॉलिक्यूल जब लूंगा, मान लीजिए ये लिया मैंने मॉलिक्यूल, तुम सबको पता है एक मॉलिक्यूल का मास कितना है? स्मॉल m। कितना है? मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है c1। क्या है? क्या है वेलोसिटी? किसकी? एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है? शाबाश बेटा। इस C1 को रिजॉल्व कर दीजिए 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। क्या करना है? 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व करना है। एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से। इसका मतलब हो गया एक एक्स एक्सिस पर, एक और इधर देखो एक्स एक्सिस पर C1 का कंपोनेंट है U1, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इसका कंपोनेंट है V1 और Z एक्सिस पर इसका कंपोनेंट है W1। मैं फिर से बताता हूं, बाद में बड़ा क्वेश्चन है, रिपीट करने का मौका कम ही मिलेगा। मैंने इसमें n नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल लिया जिसका मास कितना है? m। इस क्योंकि ये रैंडम मोशन में, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है? c1। इस c1 को, ये रैंडम मोशन में, इस c1 को क्या किया आप लोगों ने? रिजॉल्व। हाउ मेनी कंपोनेंट्स? कौन कौन सा? u1, v1 और इस वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में आप लोगों ने रिजॉल्व कर दिया। मगर मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ है, जब एक वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं 3 कंपोनेंट्स में, तो उसमें से आप सबको पता है ये रिलेशन हमने वेक्टर्स में निकाली। देन c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर। अगर तुम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स देखोगे, वहां पर हमने किया है r स्क्वायर होता था, r होता था रूट r, ये भी हुआ भाई रूट r। c अगर बनाऊंगा c1 किसके बराबर आएगा? रूट r। वहां पर होता था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, यहां पर क्या आएगा? c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर, और ये हमने किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, काइनेमेटिक्स में। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से आगे क्वेश्चन बढ़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर। ये गैस मॉलिक्यूल जो है, ये रैंडम मोशन में, ये एक्स एक्सिस पर भी चल सकता है, वाई एक्सिस पर भी चल सकता है, और मान लीजिए ये किस एक्सिस पर चल रहा है? किस वेलोसिटी से चलेगा फिर? हाँ, अगर आप वाई एक्सिस पर लोगे तो किस वेलोसिटी? अगर जेड एक्सिस पर? हाँ, शाबाश बेटा। अब किस एक्सिस पर हम चला रहे हैं? और किस दीवार के साथ टकराएगा ये? किस दीवार के साथ टकराएगा? ए बी। शाबाश। इसके साथ टकरा गया गैस मॉलिक्यूल। इधर देखो, ये गैस मॉलिक्यूल आ गया किस वेलोसिटी से? किसके साथ टकराया? और टकरा के आएगा वापस, फिर किसके साथ टकराएगा? शाबाश। EFGO। शाबाश। इधर देखो, इसकी जो लेंथ है इस क्यूब की, वो है L। अगर लेंथ है L, इसका वॉल्यूम कितना है? L क्यूब। ये भी मैं यहां पर बेटा संभाल के रखता हूं, V इज इक्वल टू L क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज L क्यूब। शाबाश। मैं फिर से बताता हूं, अगर एक मॉलिक्यूल में यहां ऑरिजिन से शुरू किया चलना, किस एक्सिस की तरफ? एक्स एक्सिस। कर दिया एक कोलिजन, किसके साथ? वॉल के साथ। इधर से वापस आ गया, फिर किसके साथ किया कोलिजन? कितने कोलिजन हुए? 2। शाबाश। जरा मुझे बता, इस मॉलिक्यूल का मास जो ऑरिजिन से इधर की तरफ चलेगा, कितना मैंने बनाया? स्मॉल। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से चल रहा है? शाबाश। अब तुम लोग बताओगे, मुझे मेरा काम लगभग बहुत खत्म हो गया। तुम लोग बताओगे मास कितना?
स्मॉल m। वेलोसिटी कितनी? शाबाश। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन। बिफोर, सबको पता है लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इस मॉलिक्यूल का मास कितना? वेलोसिटी कितनी? मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? वो कितना लीनियर मोमेंटम होगा? m इंटू u1। बिल्कुल ठीक। तुम लोगों को समझ आया ये कि नहीं? क्या मैंने बोला? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन करने से पहले कितना लीनियर मोमेंटम? शाबाश। when it collides with the wall it rebounds शाबाश। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कौन बोलेगा? बिल्कुल ठीक। मैं सोच रहा था आप लोग नहीं बोलोगे, माइनस तो जरूर आएगी, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल पहले टकराया, उसकी डायरेक्शन ऐसे थी, फिर वापस आया, इसकी डायरेक्शन क्या आएगा? शाबाश बेटा, माइनस m। पहले कितना लीनियर मोमेंटम था, बाद में कितना आया? चेंज आ गई लीनियर मोमेंटम में कि नहीं? शाबाश बेटा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। खुशी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा फिर बेटा? mu1 हो गया बिफोर कोलिजन, माइनस mu1। जिसको ये नहीं आएगा, जो माइनस करेगा ये तो जीरो बनेगा, माइनस, मगर ये माइनस, समझ आया? तो ये क्या बन जाएगा बेटा? mu1 प्लस mu1 कितना आ गया? twice mu1। शाबाश बेटा, twice mu1 आ गया। चेंज इन लीनियर मोमेंट क्या आ गया? चेंज इन लीनियर मोमेंट। तो अब अगर आप लोग मुझे बताओगे टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यहां से ऑरिजिन से चला, टकराया इसके साथ, फिर इधर से वापस आ गया, टकराया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, नहीं दूसरे साइड के साथ। टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू, टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू, फिर क्या होता है? टाइम किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम किसके बराबर होता है? टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम किसके बराबर? टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ध्यान से सुनो, डिस्टेंस अब मसला है। अगर आप लोग ये बता पाए तो तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। कितनी डिस्टेंस गैस मॉलिक्यूल में की बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स? बोलो बोलो। बराबर, आयुष ने सही कहा, इसने 2l डिस्टेंस निकाली। तुम लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि ऑरिजिन से यहां तक चलने में, एक कोलिजन करने में कितनी चला, वापस इसी के साथ टकराने पर कितना आया, कितना हुआ? समझ आया? अगर नहीं समझ आया, देखो आधे बच्चों को तो आ गया समझ, तभी बोल पाए हो। डिस्टेंस अगर l होती तो एक कोलिजन हुआ, फिर वापस आया तो दो कोलिजन। कितने कोलिजन्स में कितनी डिस्टेंस इसने कवर की? शाबाश। टाइम टेकन बाय द गैस, मैंने इसलिए तो बोला तुम लोगों को टू कोलिजन्स। टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन इट इज टू सक्सेसिव, कितना? 2l। शाबाश बेटा। स्पीड कितनी है? किस स्पीड से चलता है ये? स्पीड किस स्पीड से चलता है? वेलोसिटी क्या है? u1। वेलोसिटी थोड़ी 2 होगी, वेलोसिटी कितनी है? अब मुझे बताओ क्या आ गया टाइम? टाइम टेकन बाय द गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज 2l अपॉन, ये आ गया टाइम। व्हाट इज
दिस रिलेशन 2m(u1), चेंज इन लिनियर मोमेंटम, और ये दोनों चीजें आ गई। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को बाद में बताऊंगा मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है, थोड़ा आगे मुझे चलने दो, तुम लोगों को खुद समझ आएगा। इधर देख लीजिए, ये आ गया चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये आ गया टाइम। अब मैं निकाल सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम अलग निकाला, टाइम अब निकालूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब हो गया चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन तो मैंने कर दिया, चेंज इन मोमेंटम भी कर दिया, शाबाश। बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कौन बताएगा, क्या आएगा? 2mu1। समझ आया कि नहीं? चेंज इन लीनियर मोमेंटम आप लोगों ने निकाला, चेंज इन टाइम भी निकाला, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए इसको डिवाइड करना, क्या आएगा? शाबाश। 2mu1 अपॉन 2l अपॉन u1 कहां जाएगा? और 2 और 2 क्या बन गया? mu1 का स्क्वायर अपॉन, शाबाश, mu1 का स्क्वायर अपॉन। जरा तुम लोग मुझे बताओ, व्हाट इज ट्वाइस mu1? व्हाट इज 2l अपॉन u1? टाइम टेकन। व्हाट इज mu1 का स्क्वायर अपॉन l? रेट ऑफ चेंज ऑफ। शाबाश बेटा। जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पर चल रहा है, एक मॉलिक्यूल अगर किस पर चल रहा है? एक्स एक्सिस पर, जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना है? mu1। और आप सबको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied. Rate of change of linear momentum is the directly proportional to the। खुशी याद क्यों नहीं करते हो? Rate of change of linear momentum is directly proportional, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल बहुत तेजी से चल के गया और किसके साथ टकराया? तो रेट, जिस चीज में रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आएगी वो एक्सर्ट करेगा क्या? ना, फोर्स। तभी क्या करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। मान लीजिए इस मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाया, जब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आ गया, इसने फोर्स लगाया F1x। क्या लगाया? F1x क्या हुआ? फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट मॉलिक्यूल या सिंगल मॉलिक्यूल along x axis। शाबाश। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शाबाश। इसका मतलब हो गया F1x इज इक्वल टू, बोलो, mu1 का स्क्वायर अपॉन, तुम लोगों को मैंने वहां पढ़ाया F होता है dt अपॉन dt, F होता है dt अपॉन। F किसके बराबर आ गया यहाँ? ये कहां से मैंने रिलेशन लाई? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन है। कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया पोस्टुलेट्स में, मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज गवर्न्ड बाय न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। शाबाश। तो F1x इज इक्वल टू mu1 का स्क्वायर अपॉन। आप देखो, ये मैंने एक गैस मॉलिक्यूल किसके अलार्म चलाया? अब अगर दूसरा मॉलिक्यूल की मोशन भी देखूंगा, वो कितना फोर्स लगाएगा? शाबाश। दूसरा F2x इज इक्वल टू mu2 का स्क्वायर अपॉन, ये एक्स एक्सिस पर। फिर थर्ड कितना लगाएगा? इज इक्वल टू, और अल्टीमेटली, शाबाश बेटा, Fnx इज इक्वल टू un का स्क्वायर अपॉन। ठीक है, समझ आया? अब तुम लोग मुझे बताओ, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग, बोलो,
शाबाश शाबाश बेटा। एफ एक्स इज इक्वल टू f1x प्लस f2x प्लस सो ऑन। ठीक है, फिर शाबाश टोटल फोर्स करो, कैलकुलेशन करनी है। क्या आएगा, कुछ निकलेगा कॉमन, बस आएगा, समझ आया। ये बनेगा m अपॉन l u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन un का स्क्वायर। तुम लोग मुझे बताओ किसको यहां तक नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझाऊं। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, क्या आ गए, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग x एक्सिस। अगर फोर्स पता चला, इन्हीं गैस मॉलिक्यूल्स किसके साथ टकराए, तो प्रेशर कितना लगाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग is given by Px. P pressure exerted by gas molecules along क्या आएगा, Fx upon A, force acting per unit area। शाबाश, Fx का वैल्यू लगा, बोलो, is equal to M upon A into L। ये A और L अपना L, समझ आया। अंदर क्या है फिर ब्रैकेट में, u1 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू, और मैंने पढ़ाया हुआ एरिया को जब मल्टीप्लाई लेंथ के साथ करते हैं ये बनता है a इंटू एल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गई एरिया, मल्टीप्लाई फिर से l, क्या बन गया, a इंटू एल हो गया v। तो इस a इंटू एल के बजाय क्या लिखूंगा, तो तुम लोग मुझे बताओ क्या आएगा, Px इज इक्वल टू m अपॉन v, m अपॉन, शाबाश, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का प्लस सो ऑन अप टू, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। हाँ, अब आने लगा तुम लोगों को दिमाग, ये निकाल दिया मैंने प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स अलोंग, अब आएगा सिमिलरली, क्या आएगा, सिमिलरली, समझ आया। जरा मुझे बताओ सिमिलरली, सिमिलरली ये मिटाओ यहां से, सिमिलरली इक्वेशन फर्स्ट याद रखना, ये मुझे जरूरत है। शाबाश बेटा, बताओ सिमिलरली, तुम लोग खुद बताओ, मैं लिखूंगा सिमिलरली, Py इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड अलोंग y एक्सिस इज इक्वल m अपॉन v, ऐसे ही आएगा, v1 का प्लस v2 का प्लस vn का, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर्थ। शाबाश बेटा, एंड Pz इज इक्वल टू, ये v और ये v क्या है, ये वॉल्यूम है, शाबाश, ये W1 का W2 का प्लस सो ऑन, कहां तक, बिल्कुल ठीक। दिस इज इक्वेशन नंबर, आप देखो x एक्सिस पर भी प्रेशर कैलकुलेट किया, y एक्सिस पर भी, average pressure exerted by gas molecules, average pressure exerted by gas molecules along all the three axes, average pressure exerted by all the gas molecules, average pressure, इधर देखो सारे, average pressure जो होगा वो हो गया P is equal to Px plus Py plus Pz upon 3 अपॉन, कितने प्रेशर है, इनका एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द, कितना आएगा, Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइडेड बाय 3। समझ आया, लाइए तीनों, ये और ये क्या निकलेगा, तीनों में पहले ही काम, और ये 3,
और ये शाबाश। P इज इक्वल टू m अपॉन v, m अपॉन और ये 3, कौन सा 3? ये वाला। बाकी मुझे बताओ ब्रैकेट के अंदर क्या है? नहीं, पहले ये वाला, पहले px वाला। शाबाश। u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू, ठीक है, समझ आया? प्लस v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन vn का। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। शाबाश बेटा, ये मुझे जरूरत नहीं है अभी। प्लस w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन wn का। बिल्कुल ठीक, कोई परेशानी तो नहीं है? इधर सुनो, अब मैं क्या करूंगा, 1 वाले अलग, 2 वाले अलग, 3 वाले अलग, n वाले क्या आएगा? पहले u1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर। शाबाश, करो कैलकुलेशन। p इज इक्वल टू m अपॉन 3v। शाबाश। u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का, हो गए 1 वाले अलग, प्लस u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का प्लस डैश 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 प्लस, बोलो, un का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर प्लस wn का। शाबाश बेटा, ठीक है, समझ आया? जरा इधर देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? c1 का क्या है? इसके बजाय क्या लिखूंगा? इसके बजाय, इसके बजाय। समझ आया? मैंने इसीलिए ये पहले बना के, क्या लिखूंगा इसके बजाय? हो गया p इज इक्वल टू m अपॉन 3v, 3 c1 का प्लस c2 का प्लस सो ऑन cn का। देखो होने लगा छोटा क्वेश्चन, बनने लगा उधर की तरह। यहां तक समझ आया? शाबाश बेटा। देखो क्या करूंगा, p इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 m अपॉन v c स्क्वायर, c वायर, c नहीं, अभी नहीं, एक स्टेप, अभी एक स्टेप है। इधर देखो क्या करना है, मगर ये m कैपिटल अभी नहीं है, आप लोग भी नहीं ना बोलते हो, ये स्मॉल m ही चल रहा है। ये देखो चल रहा है ना स्मॉल m। अब देखिए, ठीक है, यहां तक ठीक है? ईशा समझ आया कि नहीं? देखो क्या करना है, ये LHS है, ये देखो क्या करूंगा, स्टेप बचा रहा हूं मैं, तुम लोग समझ लो। ये स्टेप यहां पर मैं करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाई n। किससे? मैंने यहां पर मल्टीप्लाई n किया, डिवाइड किया n से, ये n और ये n। समझ आया कि नहीं? यहां पर लिखना है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RHS बाई n। इससे क्या फर्क पड़ा? ये nm क्या बनेगा? कैपिटल M। ठीक है, मुझे बताओ रिलेशन क्या बनेगी? रिलेशन बताओ फटाफट। P इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन 3V। शाबाश बेटा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस Cn का स्क्वायर अपॉन n, अपॉन, ये सारा हमें अब जरूरत नहीं है, ये मिटाना, ठीक है? अब देखो P इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन ये वाला। शाबाश बेटा, m अपॉन v, m अपॉन c स्क्वायर, c वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू, c स्क्वायर इज इक्वल टू c1 का, c2 का प्लस सो ऑन cn का अपॉन c इज इक्वल टू रूट ऑफ c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस,
शाबाश बेटा। अगर आप लोगों के पास n पार्टिकल्स होते हैं, उनका सम करते हो, डिवाइड n करते हो, तो उसको बोलते हैं मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं? मगर यहां पर किन का मीन है? स्क्वायर्स का। क्या बोलते हैं? ये तो अंदर स्क्वायर्स का मीन है, लेकिन ऊपर क्या है? रूट। इसलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। मगर रूट मीन स्क्वायर क्या है? सी क्या है? सी क्या है? वेलोसिटी। इसलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर। किसको? सी को। इधर देख लीजिए, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर pressure exerted by the gas molecules on the walls of the, and where C is equal to root mean square velocity. Its value is C is equal to root of C1 का square plus C2 का square plus। अब मुझे बताओ, जो तुम लोगों को जबानी रोज याद रखनी है, क्या है प्रेशर? क्या है? V is equal to 1/3 m/v। शाबाश बेटा। और एक रिलेशन इसी से बनाऊंगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? शाबाश। अगर ये रिलेशन है, दूसरे तरीके से मैं लिखना चाहता हूं, बट m/v मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है डेंसिटी। डेंसिटी किससे लिखते हो? तो ये रिलेशन क्या बनेगी? P is equal to 1/3 rho C square। This is another relation for pressure exerted by the gas molecules on the walls of the container। ये एक और रिलेशन बन गई। चाहे आप ऐसे बता दीजिए, चाहे ऐसे बता दीजिए, लेकिन दोनों है प्रेशर exerted by the gas molecule। समझ आया कुछ की? कुछ नहीं। एक मिनट अब रुको, मैं तुम लोगों के लिए थोड़ा सा ये रिवाइज करूंगा।